हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम इब्राहिम फैमिली के बारे में। मैं ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचने की ट्राई कर रही थी। मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा आप इमोशनल हो जाती हो बहुत ज़्यादा इनको लेकर, जैसे कि मैं हो जाती हूँ। मैं सीरियसली, मैं इनकी वीडियोस देखकर मुझे लगता है यार कोई अपनी तबीयत को लेकर क्यों झूठ बोलेगा, कोई इतनी बड़ी बात को क्या झूठ क्यों बोलेगा। और मैं अब भी नहीं कह रही कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो सच ही बोल रहे होंगे, लेकिन कुछ लॉजिकली बात इनकी बैठती नहीं है। अब जैसे शुएब इब्राहिम ने कहा कि दीपिका ने उसको फीड छुड़वाया और जिस दिन छुड़वाया उसी दिन से इसको गांठ बननी शुरू हो गई और उसको फीवर हो गया। मतलब सीरियसली, अगर कोई लेडी किसी बच्चे को, मतलब आपने क्या बोला, जो आपने जब छुड़वाया कि मैं अब दूध छुड़वा रही हूँ तो अब तुम गांठ बन सकते हो और अब तुम एक दिन में ही बंद हो सकते हो। मतलब एक दिन अगर आपका बच्चा फीड नहीं कर रहा और जब आपका बच्चा तकरीबन 1.5 पौने 2 साल का हो जाता है ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो फीड ना होने के बराबर ही करता है, क्योंकि उसने खाना वाना खाया हुआ होता है तो उसको हिम्मत नहीं होती। वो एक सोने के टाइम पे फीड करेगा और उसके बाद वो नहीं करेगा, वो सो जाएगा। और बच्चे जब 1.5 2 साल के होते हैं, कभी कभी पूरी रात भी सो जाते हैं, वो रात में भी नहीं उठते फीड करने के लिए। और कुछ बच्चे उठते भी हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन फीड छुड़ाओगे आपकी बॉडी आपकी आवाज़ सुन लेगी, अरे इसने तो फीड छुड़वा दी, इसको तो फीड छुड़वाना है, चलो चलो आओ हम घाटे बनते हैं। एक दिन के अंदर ही गांठ बन गई, एक दिन के अंदर ही इतना तेज़ बुखार चला गया। मतलब इतनी इलॉजिकल बात ये कर कैसे सकते हैं? इसको इलॉजिकली बोलेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप अगर जिस दिन आपने सुबह में फीड छुड़वाया और आपको शाम से ही फीवर आना शुरू हो गया, आपको शाम से ही जो है वो गांठें बननी शुरू हो गई, मतलब कैसे पॉसिबल है? और ये चीज़ शुएब इब्राहिम ने खुद कही है कि जिस दिन फीड छुड़वाया उसी दिन से दीपिका को फीवर हो गया और उसी दिन से उसकी गांठें बननी शुरू हो गई। भाई गांठ बनने में भी 3 दिन तो मैक्सिमम लगता है। अगर आप 3 दिन बच्चे को फीड नहीं करवा रहे, उसके बाद कुछ जाकर गांठ बनती है और उसके बाद कुछ जाकर फीवर वगैरह आता है। उसी दिन से आपको कैसे पॉसिबल? भाई जब बच्चा 1.5 2 साल का हो जाता है ना, तब वो वैसे ही फीड ना होने के बराबर ले रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभार वो एक आध दिन फीड नहीं भी लेता, उसको या तो सोने के टाइम पर बस को चाहिए होता है, वो थोड़ा सा ही। मैं कल मैं कभी कभार तो देखो ऐसा हुआ है, बहुत बार होता भी है लेडीज के साथ। जब बच्चे खाने पीने के काबिल हो जाते हैं ना, तो कभी कभार वो एक आध दिन नहीं लेते या उनको नहीं मूड होता। तो अब कभी भी दीपिका, शुएब, दीपिका देखो जली जाती है कहीं भी सुबह से शाम तक, तो उस दरमियान कहीं उसको फीड नहीं करवाती तो क्या उसको गांठें बननी शुरू होती है? मतलब लाइक सीरियसली, आप लोग अपना मजाक क्यों बनवा रहे हो? और एक और चीज़ जो मैंने इनकी वीडियोस में नोटिस की, इन्होंने कभी भी किसी स्कैन, किसी टेस्ट का नाम नहीं लिया, सिर्फ बायोप्सी और पैट स्कैन। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ये चीज़ साबित करती है और ये चीज़ पता लगाने के लिए होती है कि क्या आया कि उसको वो सी वर्ड तो नहीं है। ये दोनों चीज़ें उस चीज़ को, और इन्होंने सिर्फ इन्हीं दोनों टेस्ट और इन्हीं दोनों स्कैन के नाम लिए हैं। बायोप्सी बायोप्सी भी इसी चीज़ के लिए होती है और पैट स्कैन वो भी इसी चीज़ के लिए होता है, वो भी यही पता लगा देता है। अच्छा, कल मेरी एक वीडियो में कमेंट था, मैं इस कमेंट को नेगेटिव उस पर तो नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, जो मतलब मेरा मिला जुला रिएक्शन देते हैं, मैं कभी भी उनको नेगेटिव उस पर नहीं लेती हूँ कि ये नेगेटिव हैं या ये मुझे गलत साबित करना चाह रहे हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि तुम अपना मजाक बना रही हो, तुमने गूगल से सर्च किया और तुमने किसी बंदे के कहने पे जो है बात की है। तो मैं जस्ट आप लोग के साथ शेयर कर रही होती हूँ। मैं 110% ये चीज़ नहीं कह रही होती कि यही चीज़ है। मैं कहती हूँ भाई मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर, अगर आप चाहो तो आपके अलग अलग सबके एक्सपीरियंस रहते हैं। कोई भी इंसान, किसी भी इंसान को जो भी बीमारी है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। ज़रूरी नहीं सबको सेम ही बीमारी सेम तरीके से रिएक्ट करे, सबके सेम टेस्ट सेम टाइम पर हो। तो मे बी, लेकिन मैंने गूगल इसीलिए किया क्योंकि मुझे इस चीज़ को देखना था कि पेट स्कैन है क्या। तो वहाँ पर ये पता चला कि रेडिएशन वगैरह और जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपका कितना कुछ आपके जिस्म के अंदर कितना हिस्सा जो है उस चीज़ से इफेक्ट हो रहा है, उस चीज़ को टेस्ट जो चेक करने के लिए हो रहा होता है, वो इसलिए स्कैन ये होता है। और जो बायोप्सी होती है वो तो यही चीज़ का पता लगाने के लिए होती है। तो खैर ये बात है। और जो मैंने सब्सक्राइबर वाली बात की थी, वो हाल ही में जूझ रही है इन सब चीज़ों से, अपने रिलेटिव और बहुत करीबी रिलेटिव, इसलिए उनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी तो इसीलिए। और वो भी ऐसे ही मुंह उठाकर किसी भी सब्सक्राइबर की मैंने बात पर यकीन नहीं कर लेती। वो मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है और बहुत कुछ वो मेरे साथ रियलिस्टिक शेयर करती है। तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को शेयर किया है। बाकी मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि 110% यही है या ये है। मैं तो बस आप लोगों के साथ जो चीज़ होती है वो शेयर करती हूँ एज अ रिएक्शन। तो वो चीज़ शेयर की और मैंने ना ही ये चीज़ बोली कि ये लोग कोई फेक कर रहे हैं ये है वो। लेकिन हाँ, सर्जरी को जो इन्होंने डिले किया है वो अजीब तरीके से, अजीब बहाना बना के डिले किया ना, क्योंकि एक दिन के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि आपको गांठ बन जाए और आपको फीवर आ जाए। एक दिन में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर वो चीज़ उसने हफ्ते पहले छुड़वाई हो, 3 दिन पहले फीड छुड़वा दिया हो, तो उसके बाद पॉसिबल हो सकता है कि उसको दाना हो गया हो, उसको गांठ बन गई हो, दाना बोलने, उसको गांठ बन गई हो, उसको फीवर हो गया, वो फिर पॉसिबल हो सकता है। लेकिन उसी दिन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। उस वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाती हूँ और मैं लिखना शुरू, मैं बोल देती हूँ कि यार नहीं हो सकता है, हो सकता है। बट फिर अगर आप लॉजिकली सोचो तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है, नहीं है ना पॉसिबल।
ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है। और एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को दिखी, क्योंकि बहू और बेटी का फ़र्क नज़र आया। अब देखो ये फ़र्क मैं नहीं कर रही, अब इनका हमेशा क्या है कि ये हमेशा ऑन ब्लॉग रहते हैं, तो इसलिए लोग इनको ऑन ब्लॉग बात करते हैं। अब सीन ये हुआ है कि दीपिका की, आप जब शुएब इब्राहिम की वीडियो देखोगे ना, तो उसमें आपको वॉइस सुनाई देगी रोहान की भी। मैंने कल इस चीज़ को डिनाई कर दिया था, मुझे लगा नहीं यार ये नहीं है, और मैंने जाने दिया, मैंने कहा इग्नोर कर दिया, मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, ऐसा नहीं है। मैं कैसे, रोहान कैसे हो सकता है, दीपिका की इतनी तबीयत ख़राब होगी तो रोहान को तो आसपास रखेंगे ही नहीं ना। लेकिन उसमें काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को जब पकड़ा और इस चीज़ को बोला, तो मैंने कहा यार ये तो फिर बात सच है, क्योंकि उसमें रोहान की आवाज़ है। तो जब रोहान की आवाज़ है तो मतलब रोहान वहाँ पर है, और अगर हॉस्पिटल में रोहान है, प्राइवेट रूम है, तो देखो हर वक्त कोई नहीं आ सकता, लेकिन एक दो बंदे करके तो आ सकते हैं ना। लेकिन ये लोग हमेशा ये करते हैं कि ये लोग नहीं दिखाते हैं। और तब दीपिका की जब भी ज़िंदगी में कुछ होता है ना, तो दीपिका, अब ये लोग वाकई अवेलेबल नहीं होते या ये लोग शूट नहीं करते ताकि लोग इनको गालियाँ दें और उनको सिंपैथी मिले, उसके बाद फिर ये आके लोगों को गालियाँ दें कि तुम जो है वो, तुम्हें क्या पता सिंपैथी क्या होती है, तुम्हें क्या पता ये क्या होता है, तुम्हें क्या पता वो क्या होता है। तो फिर वो तुम्हें क्या पता फैमिली क्या होती है, फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो चीज़ के लिए अगर वो ये सब चीज़ें करते हैं तो अलग बात है। क्योंकि अगर आप देखोगे, और मैंने ये कहीं भी नहीं कहा अपने कल के पॉडकास्ट में कि इनको धाड़े मार मार के रोना चाहिए था जब सबा का बेबी पैदा हुआ है। देखो एक तरफ खुशी, एक तरफ गम है, ठीक है ना। एक तरफ बहू एक बीमारी से जूझ रही है, तो बेटी एक खुशखबरी दे रही है, सही है। आपको दोनों को ही देखना पड़ेगा, दोनों को ही संभालना पड़ेगा, दोनों में ही आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। आप एक तरफ जाके धाड़े मार मार के खुशियाँ नहीं मना सकते, आप एक तरफ रो नहीं सकते, और आप एक तरफ जाकर खुशियाँ सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हाँ, आप ये है कि आप उसको हंसा सकते हो, आप उसके लिए परेशान, ज़रूरी नहीं है कि कैमरे के सामने ही आके परेशान हुआ जाए। मैं हमेशा इस बात को एग्री करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये ब्लॉगर्स हैं इसीलिए लोग इनसे ये चीज़ बोलते हैं। जैसे सबा के लिए आप सब खुशी दिखा रहे हो, तो वैसे ही आप लोगों ने दीपिका के लिए वो गम क्यों नहीं दिखाया। तो देखो सबा वो चीज़ रिकॉर्ड कर रही है, शुएब इब्राहिम वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहा। अब हो सकता है कि उसकी फैमिली गई हो, नहीं दिखाया उसने, मिलने के लिए गई हो, वो चीज़ें उसने नहीं दिखाई, उसने रोहान को भी नहीं दिखाया, उसने दीपिका को भी नहीं दिखाया, उसने 2 बार वो आया है, 2 बार आकर उसने अपनी अपडेट दी। अब एक चीज़ ये सोचो, देखो 3-4 दिनों से वो लोग गायब थे, कुछ भी किस्म की अपडेट नहीं थी। अब इनका कितना ज़्यादा कंटेंट के लिए भागा-भागी होती है और कितना कंटेंट इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। अब देखो इसको तो पता होगा ना कि दीपिका के घर बेटी, सबा के घर बेटी पैदा हो गई है, सॉरी बेटा पैदा हो गया है। इसको तो पता ही होगा कि सबा की डिलीवरी हो गई है, किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन इसको तो पता ही होगा कि सबा के घर डिलीवरी हो चुकी है। तो इसीलिए इसने उस पैट स्कैन के रिपोर्ट का भी इंतज़ार नहीं किया, और उसने पहले ही आके अपडेट दे दी। इतने दिन से जो बंदा अपडेट नहीं दे रहा था, वो अचानक आ गया, और उसने बगैर मतलब किसी भी किस्म की कोई अपडेट, किसी अपडेट के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ यही पता चला कि ऑपरेशन नहीं हो रहा, और ऑपरेशन डिले होने की भी लॉजिकल किस्म की वजह बताई है, जो कि पॉसिबल मुझे लगी नहीं रही है। हाँ ठीक है, अगर 3-4 दिन हुए होते तो समझ में भी आ रहा होता, ठीक है। तो वो चीज़ आकर उसने बता दी, कुछ भी आकर अपना व्लॉग पहले डाल दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे व्लॉग का कहीं कुछ छिन जाए, कहीं कुछ हो जाए और वो चीज़ हो जाए। क्योंकि अगर आज के वीडियो के अंदर बहुत कुछ जैसे पता भी चल गया कि दीपिका की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, दीपिका अभी भी हॉस्पिटल में, तो ये कंटेंट नहीं बोलोगे, छीना झपटी नहीं बोलोगे, तो उसको क्या बोलोगे, उसको आप लोग क्या बोलोगे। मतलब पैट स्कैन की रिपोर्ट भी नहीं आई, उसने बोला आज शाम को या कल दोपहर तक आएगी, तो उसने कल दोपहर तक का भी वेट नहीं किया कि चलो मैं पूरी एक अपडेट जाके बताता हूँ कि इस टाइम पर नहीं, इस टाइम पर है, और ये पैट स्कैन हो गया है, इसकी ये रिपोर्ट आई है, और अब सर्जरी का ये बोल रहे हैं। किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं थी, बस बेफजूल का अपडेट था ना। मतलब जो लोग मुझे कहते हैं कि तुम जो है वो टाइटल बदल बदल के व्लॉग अपलोड करती हो, तो उसने भी टाइटल बदल बदल के अपडेट दी है, तो टाइटल बदल बदल के अपडेट देने वाली हालत मुझे लग रही थी। तो खैर ये सारी चीज़ें नोटिसेबल होती हैं इन ब्लॉगर्स के मामले में। मैं फेक बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि ये कोई फेक है या कोई इसको बीमारी नहीं है, शुरू दिन से मैं कह रही हूँ है, इसको ट्यूमर है। और इन्होंने जिस बात को बोला है कि टेनिस साइज़ का है, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव करती हूँ, होगा भाई, क्योंकि कोई अपनी बीमारी को लेके झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन उस बीमारी को लेके कैश ज़रूर करवाया जा रहा है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बीमारी झूठी है या ये है। अब ये जानबूझ के या तो ये दिखाने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इन सब चीज़ों से इनको सिंपैथी भी बहुत मिल रही है। अभी अगर आप देखोगे, क्योंकि इस टाइम पर अगर इस पूरी फैमिली में कोई इंसान सबसे ज़्यादा ट्रोल हो रहा था ना, वो दीपिका ट्रोल होना शुरू हो गई थी पाकिस्तानी ऑडियंस से। या क्योंकि पाकिस्तान के बारे में उसने कहा था, तो पाकिस्तानी ऑडियंस ने दीपिका को ट्रोल करना शुरू कर दिया था, दीपिका को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था, और पूरी इब्राहिम फैमिली को बॉयकॉट करना। जबकि इन दोनों ने काफ़ी बैलेंसिंग से काम चलाया था ना, काफ़ी बैलेंसिंग रखी थी कि नहीं यार हमारे सब्सक्राइबर्स नाराज़ ना हो, काफ़ी बैलेंसिंग से उन्होंने चीज़ों को लेके चला था। बट दीपिका ने खुलेआम आकर जिस तरीके से नाम पते लिए, जिस तरीके से उसने स्टोरी अपलोड की, उसके बाद बहुत कुछ ख़राब हुआ है इनके चैनल्स के साथ, इफ़ेक्ट पड़ा उनके चैनल पर। अब अगर ये कैश करवाया तो जा रहा है,
ये तो आप मानो ना मानो, क्योंकि ये दिखाया जा रहा है। अब अगर देखो यहाँ पर इस पूरी जर्नी के अंदर मतलब सबा ने भी एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी है। डिलीवरी कोई आसान काम नहीं होती, एक डिलीवरी में गुजरना, सी सेक्शन करवाना, उसके बाद भी अगर इन सब चीज़ों में सिंपति, एक तो इसको फिर बेटी भी नहीं हुई, बेटा हुआ, सोचो इतनी बड़ी सिंपति की इसको वो मिली हुई है, इसके बाद भी अगर इस पूरे सिनेरियो में कोई इंसान सिंपति ले रहा है तो वो कौन ले रहा है? दीपिका। दीपिका को कैमरा से बिल्कुल गायब कर दिया गया है, बिल्कुल ही गायब कर दिया गया है। सिर्फ सिंपति बैठे बैठे बैक कैमरा दिलवाई जा रही है कि दीपिका की हालत ऐसी हो चुकी है, दीपिका बहुत मजबूर हो चुकी है, दीपिका को इतना फीवर। ये सोचा ये क्यों करवाया जा रहा है? मैं तो सोच रही हूँ इस बात को लेकर कि ये सब कुछ क्यों करवाया जा रहा है। अचानक से इनकी ज़िंदगी में जब भी कोई ट्रोलिंग आती है, जब भी कुछ ऐसा आता है, इसके बाद इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ बड़ा हो जाता है जिस पे से इनका माइंड लोगों का डाइवर्ट हो जाता है। मैं ना कभी कभी एक ही चीज़ सोचती हूँ कि एक ही कमेंट के अंदर इंसान ये कैसे बोल सकता है कि मैं ऑन कैमरा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ और ऑफ कैमरा मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, कि ऑफ कैमरा ये हुआ होगा इसलिए ये लोग पूरे के पूरे राइट है। अब जैसे सबा को राइट दिखाने के लिए, ये सबा की फैमिली को राइट दिखाने के लिए और दीपिका को गंदा दिखाने के लिए कि दीपिका बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, दीपिका ऐसी है, दीपिका वैसी है। भाई दीपिका दुनिया के लिए चाहे जैसी भी हो, लेकिन आज अगर इब्राहिम फैमिली जिस जगह पर है उसका पूरा 110% क्रेडिट दीपिका को ही जाता है। दीपिका कक्कर की वजह से आज ये फैमिली यहाँ पर है। भाई शुएब की जर्नी अपने मामले में बहुत ज़्यादा रही होगी, मैं ये नहीं बोलती शुएब की जर्नी दीपिका की वजह से, लेकिन आज जो यूट्यूब पे पॉपुलैरिटी है वो दीपिका कक्कर की ही वजह से। लोग सिमर को देखने के लिए आए थे, लोग प्रेम को देखने के लिए नहीं आए थे। लोग सिमर और प्रेम को भी साथ में देखने के लिए आए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखने के लिए आए थे वो लोग सिमर को देखने के लिए आए थे। आज भी लोगों के दिमाग पर सिमर नक्श है, प्रेम का नाम इतने नहीं आता है। तो ये बात आप लोग समझ लो कि इनकी फैमिली आज जिस जगह पर है वो दीपिका की वजह से। दीपिका डोमिनेटिंग है, दीपिका बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल रूल्स हैं उसके, वो बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल टाइप रिएक्ट करती है, हर चीज़ ओके है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ ऑन कैमरा दिख रही है कि वो डिलीवरी में खुश, कौन कौन कह रहा है डिलीवरी के अंदर दहाड़े मार मार के रोए? कोई नहीं कह रहा भाई, जाहिर सी बात है। जहाँ खुशी होगी वहाँ खुशी का आप रिएक्ट करोगे, जहाँ गम होगा वहाँ गम का रिएक्ट करोगे। लेकिन एक तरफ बहू एक तरफ बेटी, कितना ज़्यादा डिफरेंस उन्हीं के व्लॉग से दिख रहा है। भाई व्लॉग्स में ही, हम तो हर चीज़ व्लॉग्स में ही देखते हैं ना। अब यहाँ पर ये कहना कि क्या आपने ये देखा कि आयते कमरिया में इन्होंने क्या दुआ मांगी थी? हमने सिर्फ वही देखा जो ये व्लॉग्स में दिखा रहे हैं। तो एक तरफ सबा को लेकर ये चीज़ कहना कि ऑन कैमरा ऑफ कैमरा वो बहुत परेशान होगी, उस चीज़ पे बिलीव कर लो दीपिका के लिए, और ऑन कैमरा चीज़ें दीपिका के हक में नहीं है, तो ये कहना कि दीपिका बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है इसलिए दीपिका के पास कोई नहीं जा रहा है, ये मतलब ये किसी भी अंदाज से कुछ राइट बनता है? मुझे तो ये समझ मतलब हर हाल में यही मानना है कि दीपिका की ही गलती है, दीपिका ही इतनी ज़्यादा बुरी है कि इसकी वजह से उसके पास कोई फैमिली नहीं जा रही। वो सब बैक कैमरे पे जो ना आयत करीमा पढ़ के रो रो के दुआएं मांग रहे हैं, उस चीज़ का बिलीव कर लो। और ऑन कैमरा खुशी मैं बिल्कुल नहीं कह रही, क्योंकि इनकी ज़िंदगी इस वक्त ऐसे मझदार पर आई है। और देखो बहुत सारे लोगों की आ जाती है कि एक तरफ खुशी का मौका होता है और एक तरफ गम का मौका होता है। आप दोनों में डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि अब आप क्या चीज़ एक्सेप्ट ना ज़्यादा खुले दिल से कर सको। तो लोग पता है ज़्यादातर इन मामलों में क्या करते हैं, जो खुशी होती है ना उसको बाद में सेलिब्रेट करने के लिए रख देते हैं, और जो गम होता है ना वो उस टाइम पर सेलिब्रेट तो नहीं होता खैर, लेकिन वो उस टाइम पर ज़्यादा हावी होता है। क्योंकि उनको ये होता है कि यार अगर गम निकल गया, इस मौके से निकल गए, तो खुशी के और बहुत सारे मौके आएंगे जब हम वो चीज़ सेलिब्रेट करके उस चीज़ को पूरा प्रॉपर तौर पर कवर कर लेंगे। लेकिन इस टाइम पर जब ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, हो जाता है। और वो चीज़ उन्होंने नहीं की है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इन्होंने कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की है। और यहाँ तक हाल चेक करो कि अगर उस बंदे ने आरती को भेजा है या उस बंदे ने अकरम को भेजा है, तो ये चीज़ लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये इन्होंने इसलिए भेजा ताकि ये देख सके कहीं ये ज़्यादा सेलिब्रेशन तो नहीं कर रहे। मतलब भाई देखो, शुएब इब्राहिम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सही, दीपिका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सही, बहुत कुछ, लेकिन सबा ने जितना इनको खुल खाल के शेड किया है ना, उसके हवाले से शुएब इब्राहिम ने कभी कुछ नहीं बोला है, कभी भी कुछ नहीं बोला है। हाँ उसने दूरियां बना ली थी, वो बिल्कुल बैक हो गया था अपनी फैमिली से, लेकिन उसने एक वर्ड भी अपनी फैमिली के लिए नहीं बोला है। और वो जो जिसको डोमिनेटिंग और जिसको प्रिंसिपल और पता नहीं क्या कुछ बुलाया जा रहा है ना, वो बेवकूफ़ जा जाके कहीं भी किसी भी जगह पर सिंपैथी लेने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी कह लो, वो अपने इन लॉज को बढ़ावा देती है, वो अपने इन लॉज को एक अलग दर्जा देती है, एक अलग दर्जा रखती है कि मेरी इस फैमिली को कुछ भी कोई मुंह उठा के बोल जाता है। फिर मतलब जिसको आज लोग डोमिनेटिंग कह रहे हैं, जिसको लोग आज ये कह रहे हैं कि ये ऐसी ये वैसी, ये तो जो है ना प्रिंसिपल रूल्स, इसके आगे सब डरते हैं, इसीलिए कोई इससे मतलब अगर आप किसी से डरते हो और अगर वो आप बीमार है तो आप उसको क्या बोलोगे, जान छोटी, मतलब ऐसा बिहेव करवाना चाह रहे हो? मेरे को नहीं समझ में आता। मतलब गलत तो गलत ही है ना भाई, जो चीज़ दिख रही है और ये बहुत सारे लोगों को दिख रही है कि एक तरफ बहू है और एक तरफ बेटी है। मैं अगेन कह रही हूँ कि हो सकता है कि इन्होंने ना दिखाया हो, गए सब हों,
मैं ये हमेशा कहती हूँ कि गए सब हूँ, और हो सकता है नहीं दिखाया हो शोएब इब्राहिम ने, लेकिन जैसे 24 घंटे कोई एक आधा बंदा तो रह ही सकता है ना, मतलब ये बात तो डन है, नाजा खाला या कोई भी इंसान कोई रह सकता है, बेटी खाला हो गई, इतने सारे लोग हैं। जिस तरीके से पूरी चहलकदमी रही सभा के टाइम पर, क्योंकि वो डिलीवरी का ब्लॉग था इसलिए वो दिखा दिया, इन्होंने वो चीज़ नहीं दिखाई है। तो अगेन मैं ये बात कह रही हूँ कि ये चीज़ पॉसिबल है कि वो लोग गए हों, लेकिन वो चीज़ इन्होंने दिखाई ना हो। लेकिन इस चीज़ को इसलिए ये जस्टिफाई करने की ट्राई कर रही है कि डोमिनेटिंग है दीपिका, और दीपिका बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल रूल्स रखती है, इसकी वजह से उससे कोई मिलने के लिए नहीं जाएगा, और उसको सब इसी तरीके से अकेला छोड़ दिया गया है। अकेला छोड़ना तो मुझे नहीं लगता कि दीपिका भी इस टाइम पर डिजर्व करती है और सभा भी इस टाइम पर डिजर्व करती है। अच्छा जी, बात करेंगे थोड़ी सी सितारा यासीन के बारे में। सितारा यासीन का टॉपिक बहुत ज़्यादा ना इग्नोर हो रहा है मुझसे, क्योंकि सितारा, मैंने आपको कहा था ना, सितारा यासीन ने अभी एक प्रॉपर वीडियो बना ली है, उसके बाद बहुत कुछ जो है वो फिर सॉर्ट आउट होने की तरफ कहानी जाएगी, फिर हस्बैंड से हक मांगा जाएगा, बहुत कुछ हुआ जाएगा, और वही सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद अब एंड क्या होना है इस ड्रामे का, ये भी बता दूँ कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, कौसर दोबारा आ जाएगी और फिर ट्रिप पे जाया जाएगा। और ये सब कुछ किया ही ट्रिप के लिए जा रहा था, क्योंकि ट्रिप के पैसे इकट्ठे करने थे भाई, क्योंकि समर वेकेशन आ गई है तो कहीं ट्रिप पे जाना है। और अब ये ट्रिप पर कौसर को भी लेके जा सकती है, ताकि कौसर रोज़ की होगी तो फिर ये अपने आप को बताए ना, मतलब सोचो, इतना, एक तो रिश्ता इतना खराब, ऊपर से आप खुद लेकर आई, ठीक है। अब एक तो कभी कभार ना सितारा अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर देती है, ये बोलती है कि मैं खुद लेकर आई ताकि जो है वो कौसर ना ये ना समझे कि वो दूसरी बीवी है, तो उसको उधर ही गांव में रहने दिया, ये करने दिया, वो करने दिया। अच्छा, एक तो तुम कौसर को खुद लेकर आई, अब जब तुम्हें पता था कौसर आएगी तो तुम्हारा हस्बैंड वहाँ जाएगा, आएगा, और वो उसको टाइम देगा, वो उसको भी सब कुछ करेगा। लेकिन नहीं भाई, अब मतलब हक भी दिखाना है, बहुत कुछ अच्छा भी बनना है, और उसके बाद फिर सिंपैथी भी लेनी है, फिर विक्टिम भी बनना है। और मुझे कोई कह रहा था, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सितारा ने कब कौसर को गंदा कहा है, कि सितारा ने कौसर को कब गंदा नहीं कहा है, मुझे ये बताओ। उसको ज़रूरी नहीं है वो गाली देगी तो ही, वो सिर्फ आके इधर बोल देती है कौसर ऐसी कौसर वैसी, इसके जो जो सब्सक्राइबर्स हैं ना वो उसको लिटरली गालियाँ देना शुरू कर देते हैं कौसर को, कौसर की इतनी धज्जियाँ उड़ाते हैं ना। और भाई यहीं से आप नोटिस कर लो, कौसर को पिछले 4 साल से गालियाँ पड़ रही है, और 2 व्लॉग्स में, चलो मैं बोलती हूँ कौसर ने वो दिल से बोला होगा, कौसर ने वो दिल से सारी चीज़ें कही होंगी। वो गाली जो उसने दी गलत है, कौसर वहाँ पे ठीक नहीं है, गाली देना बिल्कुल भी राइट नहीं है, गाली दी वो गलत है, कौसर ने सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद 2 व्लॉग भी उससे बर्दाश्त नहीं हो सकी अपनी बुराई, जिसमें सब्सक्राइबर्स ने तो सितारा कौसर का साथ भी नहीं दिया, सितारा को ही साथ दिया, गालियाँ कौसर को ही मिली है। और सोचो, जिस हस्बैंड के लिए इतना मरी जा रही है, उस हस्बैंड को 4 साल से गालियां पड़वा रही है, और उसी के टाइम के लिए, और जो, 1 मिनट मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करती चलूँ, जो हस्बैंड इसके मुताबिक इसको टाइम नहीं देता, इससे लड़ता है, झगड़ता है, और बहुत बुरा है, कौसर को ही सब कुछ है, कौसर ही उसकी ज़िंदगी में इतनी अहम है, तो वो कौसर को छोड़ छोड़ के इंटरनेशनल ट्रिप पे कैसे चला जाता है। देखो, एक मोहब्बत से बढ़कर तो लालच नहीं हो सकती ना, और वो भी वो बचपन का प्यार, बचपन का प्यार वही है, हाँ बिल्कुल, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, ये वही वाला ही प्यार है। बचपन वाला प्यार कोई इंसान कैसे भूल जाता है, उसको फेंक फाक के इंटरनेशनल ट्रिप पे चला जाता है, उसको फेंक फाक के घूमने के लिए चला जाता है, जब वो बहुत बुरी कंडीशंस में होती है तब भी वो कश्मीर घूम रहा होता है, उस मोहब्बत के लिए जिसके दावे उसने 13 साल बाद उसने अपनी बीवी 3 बच्चों को छोड़ दिया था। और वो जो वीडियो बनाई गई, उसने वीडियो बनाकर क्या बोला कि मैं इसको व्लॉग के साथ शेयर नहीं करी, 37 मिनट का पूरा रिएक्शन बनाया गया, और उस पर 3.5 लाख व्यूज़ हो चुके हैं। और ये जिनको लगता है ना ये व्यूज़ के लिए नहीं होता, ये सब व्यूज़ के लिए ही होता है। आप देख लो, मेरी सारी बोली हुई बातें सब सच हैं कि वो सब कुछ व्यूज़ के लिए होता है। मैंने कहा था इसका रिएक्शन आएगा, ये बैठेगी, ये बैठ के पूरा प्रॉपर सुबह से लेकर रात तक जो उसने किया होगा ना कौसर के लिए, वो सब कुछ ये गिनाएगी, सब कुछ। तो बहन तू इतना अच्छा बन क्यों रही है, मेरे को तो ये बता दो। मुझे सिर्फ एक नॉर्मल बंदा, इतनी अच्छी ये है नहीं कि ये इतनी कोई मासूम है, पूरा उसको अच्छे से पता है कैसे करना है कैसे नहीं करना। और जिन लोगों को लग रहा है कि ये एटीएम बंद कर देगी, मुझे खर्चा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अरे खर्चा पूरा सब कुछ तो क्या है, फूलों में मैं बोलूँगी तो मेरे को बोलेंगे तुम सितारा को बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले रही हो। सितारा नेगेटिव दिख रही है, वो खुद बनी है नेगेटिव। अब लोगों को, अब इसके सब्सक्राइबर्स, जो इसके रियल सब्सक्राइबर्स भी ना, वो भी लिख रहे हैं कि यार बंद कर दे अब तू कौसर का टॉपिक, बंद बॉस, बहुत हो गया। अब हमें ये चीज़ फील हो रही है कि तू कौसर को यूज़ कर रही है, तू कौसर को गालियाँ पड़वा रही है, गालियाँ पड़वा कर अपना व्लॉग चला रही है। ये चीज़ अब लोगों को फील हो रही है, उसके जेन्युइन सब्सक्राइबर्स को भी फील हो रही है ये चीज़। तो अब अगर आप लोगों को अब भी फील नहीं हो रही तो मैं क्या बोल सकती हूँ। लेकिन ये चीज़ देख लो, 37 मिनट का वीडियो बनाया गया, और इसने खुद ही इस बात का भी हिंट दे दिया अपने सब्सक्राइबर्स पर, ये खुद ही जो ना चम्मा मार देती है, कहती है कि हो सकता है मुझे आगे जाकर इस वीडियो को
प्राइवेट कर देना करना पड़ जाए, क्योंकि उसको पता है आगे जाके सब कुछ सॉर्ट आउट होगा, आगे जाके उसको सॉर्ट आउट करना ही है कौसर के साथ। जिस बंदी को ये हो कि भाई वो बंदी उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ये रहे ना रहे, जिस बंदी को अपना घर चाहिए हो, जिस बंदी को अपने बच्चों से लगाव हो, अपने हस्बैंड का टाइम, इन सब चीज़ों से लगाओ, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो बंदी है वो दुनिया में एग्जिस्ट करे या ना करे, एग्जिस्ट करे या ना करे, उसको कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है, तो वो उसका नाम भी नहीं लेगी, वो उसका नाम ना लेना चाहेगी ना सुनना चाहेगी, बोलेगी भाड़ में डालो। लेकिन जिससे आपको व्यूज़ आ रहे हो आप उसको नहीं इग्नोर कर सकते, जैसे मैं इब्राहिम फैमिली को नहीं इग्नोर कर सकती चाह के भी, क्योंकि मुझे बहुत सारे व्यूज़ मिलते हैं उनसे। सीधा सिंपल सी बात है, आप उनको डिस्कस करोगे ही करोगे। यहाँ सब व्यूज़ के लिए बैठे हैं। कोई भी इंसान अगर ये बोल रहा है ना, मैंने कल संभावना का एक वीडियो देखा, मतलब इतनी मासूमियत होती है इनमें कि संभावना का मैंने देखा कि मुझे तो पता ही नहीं था यूट्यूब से पैसे मिलते हैं। वाह, यूट्यूब का पूरा क्राइटेरिया होता है, फिर यूट्यूब को मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब खुद ही मोनेटाइज नहीं हो जाता, यूट्यूब में एडसेंस ऐड करना पड़ता है, यूट्यूब का पूरा वो एडसेंस का फॉर्म बनाना पड़ता है, आपको पूरी डिटेल देनी पड़ती है, और एवं ही जो है वो आपका ना ऐसे ही डॉलर नहीं बनने शुरू होते। मतलब कैसे, हमें तो पता ही नहीं था यूट्यूब से जो है वो व्यूज़ मिलते हैं। हाँ, पहले वो हमारी नीड थी, अब वो हमारी लग्जरी बन गई। अब हम यूट्यूब पर इसलिए काम नहीं करते क्योंकि हमें वहाँ से पैसा आता है। अरे बस कर जाओ रे बाबा, बंद बनाना। व्यूज़ थोड़े से कम होते हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी निकाल कर आ जाते हो ताकि व्यूज़ बढ़े। मतलब किसको बना रहे हैं, मतलब किसको बनाना चाह रहे हैं। और ऑडियंस इतनी मासूम है भी जो बन भी जाती है, वो बोलती है हाँ हाँ इनको हमसे लगाव है, इनको हमसे प्यार है, उनको पीछी से प्यार नहीं, उनको व्यूज़ से प्यार है। सीधा सिंपल सी बात है, व्यूज़ बहुत मायने रखते हैं। यही चीज़ सितारा यासीन के लिए, इसका वो 37 मिनट का जो वीडियो आया जिसके अंदर इसने सब कुछ गिनवाया कि मैं कितनी महान हूँ, मैंने क्या कुछ नहीं किया इस बंदी के लिए, उसके बाद भी उसने मेरे बैक पर खंजर खोपा है। तो जब तुम्हारी बैक पर उसने खंजर खोप दिया है, फिर तुम क्यों बार बार जाती हो दोबारा से अपनी बैक देने के लिए, अपनी पीठ देने के लिए कि ला दोबारा मार। मतलब लाइक सीरियसली बहन, आप तो उसको इग्नोर करो तो सीधा सीधा निकल लो, बोले चला शाबाश कल्टी मार, दिखना नहीं मेरे को आज के बाद। सीधा सिंपल सी बात है। मैं अपने हस्बैंड, मतलब इतनी ड्रामेबाजी क्यों, मैं अपने हस्बैंड को जाने नहीं दूंगी जब तक घर के काम कंप्लीट नहीं होंगे। सारे काम वही करता है, सब्जी समेत तेरे को वो ला के देता है। एक दिन सब्जी लेने के लिए आती है तो पूरा व्लॉग में गाती रहती है अब से मैं अपने काम खुद करूंगी। क्यों भाई, अब तो आप अपने काम खुद करने वाली थी, फिर अब कौन सब्जी ला रहा है, अब कौन सब कुछ कर रहा है। सिर्फ एक दिन का व्लॉग था, बस खत्म, टाटा बाय बाय। उसके बाद अपने ही आपको खुद गालियां पड़वाना, अपने ही हर एक, मतलब लोग तो भूलना चाहते हैं ना तुम्हारे वो इंसिडेंट को, बट तुम नहीं भूलने देती हो। तुम हर बात में वो 2 साल वाला इंसिडेंट ले आती हो कि 2 साल पहले मेरे साथ जो हुआ था, फिर 2 साल पहले और भी बहुत कुछ हुआ था, और भी बहुत सारे लोग निकल कर आए थे जिसने बहुत सारे दावे किए थे। उसी वीडियो में इसने ये कहा कि मेरे पास भी ऑप्शंस थे, मैं भी जा सकती थी। उन्हीं ऑप्शंस की तो आज तक बात होती है कि तुम्हारे पास वो ऑप्शन था जिसको तुम अवेल करने ही जा रही थी, जिसके चक्कर में तुमने दूसरी शादी करवाई। यही ऑप्शंस पर बात होती है, यही कहा जाता है लोगों का कि ये होता है, ये इसी वजह से इसने दूसरी शादी करवाई है। ये दूसरी शादी का जो इल्ज़ाम था वो इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि लोगों को ये था कि ये अपनी जो थर्ड बेटी है उसके साथ ये चली जाएगी। ये चीज़ें निकल कर आई हैं, और ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रही हूँ, इनके जो जिस बंदे के साथ ये सब कुछ होने वाला था उस बंदे के इंटरव्यूज़, उस बंदे की लाइव, ये सारी बातें सब रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो भी यूट्यूब पर। ठीक है, तो ये उधर की ही बात है, मैं तो फिर भी उन पर बिलीव नहीं करती हूँ। लेकिन तुमने ये चीज़ खुद हाईलाइट की अपनी वीडियो के अंदर कि मेरे पास भी ऑप्शंस थे, मैं भी जा सकती थी, बट मैं तो नहीं गई। तो यही फिर लोगों ने निकाला कि तुम जाने वाली ही थी, तभी तुमने वो दूसरी शादी कराई थी, क्योंकि तुम्हें अपने जो दोनों बच्चे थे वो उधर डिपेंड करने थे और तुम्हें निकल जाना था, तुम्हें दिखाना था देखो दूसरी शादी हो गई। तुम्हें अंदाज़ा नहीं था कि दूसरी शादी इतनी पॉपुलर हो जाएगी और तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा और तुम इतनी ज़्यादा विक्टिमाइज हो जाओगी और तुम्हें लोग विक्टिम समझना शुरू कर देंगे, और फिर तुम्हारा पूरी की पूरी काया ही पलट जाएगी। सीन सारा ये हुआ है, इस वजह से ये जो बैठाया गया, ये जो सब सीन चेंज हुए, ये जो पूरी स्क्रिप्ट चेंज हुई, तो बाद में इसलिए। और इवन अब तक तो लोग कौसर को बीवी भी नहीं मानते, दूसरी बीवी तक नहीं मानते। कौसर को तो किसी और की बीवी बताया जाता है, या सीरियसली कौसर को किसी और की बीवी बताया जाता है। अगर आप देखोगे ना तो एक अलग ही किस्म की खिचड़ी पकी गई है, और एक अलग ही किस्म का जो है वो पूरा का पूरा बवाल मचाया गया है। दूसरी बीवी का रोना इतना ज़्यादा, मतलब कि सोचो, एक बंदी इसको तिगनी का नाच नचा रही है, और मेरे को तो साजिद का बैठ के देखना होता है कि ये बंदे इसके हिसाब से, सितारा के हिसाब से, साजिद के हिसाब से कौसर बहुत तेज़ है बंदा। मतलब सोचो, जिसकी 13 साल की मोहब्बत हो, वो बीवी इतनी तेज़ हो, और वो अपने ही व्लॉग्स में उसको गालियाँ पड़वा रहा हो, और वो बीवी इसको जीने देगी। मतलब अगर मैं इतनी तेज़ हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है, मैं इतनी ही तेज़ हूँ, मैं अपने शौहर की ज़िंदगी, अपने सौतन की ज़िंदगी को इतना आराम करके रखी हूँ, और वो मेरे को पिछले 4 साल से गालियाँ पड़वा रही है, और मैं उसको जिंदा रहने दी हूँ। बताओ, सीधी बात है, जिंदा जिंदा मैंने ऐसे ही बोला है। फिर आता है इंडियन सब्सक्राइबर्स को खुश कर रही है, नहीं कर रही इंडियन सब्सक्राइबर्स को खुश, किसी को खुश नहीं करी मैं।
तो मैं ज़िंदा रहने दूँगी, मैं नहीं रहने दूँगी ज़िंदा। मैं तो उसकी धज्जियाँ उड़ा दूँगी भाई, मैं तो उसको जो है वो ज़िंदगी हराम कर दूँगी। मतलब मैं तो इस लेवल पे, क्योंकि उसके हिसाब से तो मैं बहुत तेज़ हूँ, उसके हिसाब से तो मैं पूरी धज्जियाँ उड़ा देती हूँ। फिर मैं इतनी अच्छी बन जाऊँगी कि मैं अपने हस्बैंड को अकेले जाने दूँगी इंटरनेशनल ट्रिप पर, दूसरी बीवी होकर। मैं तो बोलूँगी अगर मैं नहीं जा रही तो तुम भी नहीं जाओगे। तुम जब इतना कमाना शुरू कर दोगे, तुम दोनों बीवियों को एक साथ ले जाओ तो तुम जा सकते हो। मैं तो नहीं जाने दे रही तुमको। तो मतलब मैं तो ऐसी चंडाल बन जाऊंगी ना, क्योंकि मैं तो वैसे ही चंडाल मशहूर हूँ। तो फिर तो बंदा ऐसे ही रिएक्ट करेगा। मतलब सोचने वाली बात है ना, क्या ये ऑडियंस ये सारी चीज़ें नहीं सोचती है इसकी? मतलब इतना ऑडियंस को मतलब सोचना चाहती ही नहीं है कि एक बंदी को इसके हिसाब से इतनी बुरी है, वो इतनी बुरी है कि वो पूरा सब कुछ हड़प गई है, वो बहुत तेज़ है, वो हर चीज़ पे पंगा करती है, हर चीज़ पे लड़ाई झगड़े करती है, और वो ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से बर्दाश्त कर जाती है। कैसे कर जाती है बर्दाश्त? सोचना, कभी सोचना इन बातों को। वो ट्रिप्स कैसे बर्दाश्त कर जाती है, वो पूरा पूरा दिन कैसे बर्दाश्त कर जाती है, वो इतनी बुरी है। उसके बाद भी जो लोगों को दिख रहा है वो ज़्यादा बर्दाश्त करती हुई वो औरत दिख रही है। तुम्हारे को तो एक जिम भी जाना है तो तुम्हारे पास तुम्हारा ड्राइवर मौजूद है जो तुम्हारे शौहर की सूरत में। तुम सिर्फ विक्टिम बनती हो तो रात के लिए विक्टिम बनती हो कि रात में नहीं रहता, मुझे रात में अकेले डर लगता है, मेरे घर में कोई आदमी नहीं होता। तुम्हारा बेटा, तुम उस पर एक तरफ तो गर्व से घूमी जा रही होती हो कि मेरा बेटा जवान हो गया, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, मेरा बेटा आदमी बन रहा है, मेरा बेटा मर्द बन रहा है। तो तुम दूसरी तरफ बोलती मेरे घर में मर्द नहीं होता ना, इसलिए मुझे डर लगता है। एक तरफ तुम ये बताते हो तुम्हारे ससुर को वो नहीं संभालती, जो इतनी प्यारी बीवी है, जो उसकी दूसरी बीवी है, जो इतनी मोहब्बत से लाई गई है, और जो उसके रिश्ते में खालू भी लगते हैं, क्योंकि बहन की बेटी है तो खालू भी लगते हैं। तो उसको वो नहीं संभाल पा रही हो, तुम्हारे घर में वो भी मर्द है। तो अजीब ही किस्म की इनकी हिस्ट्री चलती जा रही है, और भी बहुत कुछ है इसके लिए बात करने को, लेकिन वो मैं अलग से एक पॉडकास्ट बनाऊंगी सितारा यासीन के ऊपर। ये जो 37 मिनट की वीडियो आई है तो इसके बाद के जो ड्रामे, और आज फिर आई है कौसरनामा कि अब मैं कौसर को ज़िंदगी भर अवॉइड करूंगी। भाई तू 4 दिन व्लॉग में तो अवॉइड नहीं कर सकती उसका नाम, तू क्या इग्नोर करेगी बहन उसको? मतलब कुछ भी, लाइक कुछ भी। अभी देखना, अभी 3 दिन निकल जाओ, 4 दिन निकल जाओ, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। कौसर फिर से आ जाएगी। देखो कौसर ने दोबारा से मिलाप का तो वो दे दिया है कि इब्राहिम जो है वो अपनी बड़ी अम्मी को याद कर रहा है, तो यानी वहाँ से स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है कि ये स्क्रिप्ट देख लो, अब तुम हमारा मिलाप शुरू होता है। मतलब एक बंदी इतनी गंदी है, उसके बाद फिर उसको अचानक याद आ जाता है, ओ मेरा बेटा तो बड़ी अम्मी को याद कर रहा है, तो मुझे तो वहाँ जाना है, अब मेरे बेटे को वहाँ जाना है। अब इब्राहिम के साथ साथ मतलब कल तक दोनों एक दूसरे को गालियाँ दे रही थी, मेरे को तो दोनों ही अब विक्टिम नहीं लगती। उसको भी स्क्रिप्ट, भाई उसके पास भी दिमाग नहीं है कि उसको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, उसको क्या उस पर मंथली बेसिस पे रखा हुआ है। मतलब क्यों वो इतनी गालियाँ खा रही है? अगर वो इतनी ज़्यादा, वो अगर है सब कुछ, ये सब कुछ रियल है, मतलब समझ इनके तो मेरे को पूरे की पूरी ज़िंदगी, इनका पूरा का पूरा खानदान ही समझ नहीं आता मेरे को कि ये खानदान क्या है और क्या नहीं है। खैर आप लोग इन सब में क्या राय है मुझे लाजमी बताना, और आप लोग देख लेना ये 3 दिन का और कंटेंट है। 3 से 4 दिन बाद दोबारा कौसर जो है वो आ जाएगी। कौसर आ गई, हमारा फिर से मिलाप हो गया, हम फिर से एक हो गए। क्या करें, दुनिया है, ज़िंदगी है, हस्बैंड की मोहब्बत के लिए मुझे करना पड़ता है। अरे बाबा रे बाबा, हस्बैंड की मोहब्बत के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ यार, या तो मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, मतलब मैं तो तरह सब कुछ ना सर्वाइव करूँ, मैं तो जो है ना वो पूरा सब कुछ तहस नहस मचा दूँ। खैर मैं तो फिर मैं ही हूँ ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।